दोस्तों, पुराने समय से लेकर आजकल की नई टेक्नोलॉजी तक का हम इंसानों ने एक काफी लंबा सफर तय किया है। ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे। इसके साथ ही आप ये भी जानते होंगे कि जब इस पृथ्वी पर इंसानों के रहने की शुरुआत हुई थी, तब हम लोगों को कुछ भी पता नहीं था। फिर चाहे वो बात कुछ खाने के बारे में हो, कहीं जाने के बारे में हो या कुछ पहनने के बारे में हो, हर चीज को हम लोगों ने समय के साथ सीखा और समझा है और उसे अपनी जरूरत के हिसाब से उसमें चेंजेस किए हैं। तो इसी चेंजेस में चलिए कुछ और भी जानते हैं। आखिर जब इंसानों की इस धरती पर उत्पत्ति हुई थी, तब वो फल फूल और जानवरों को खाकर अपना जीवन जीते थे और गुजारा करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ऐसी कौन सी नई चीज हम इंसानों को पता चली जिससे हम जानवरों को पकाकर खाने लगे। फिर थोड़ा और डेवलपमेंट हुआ और हम फसलों की खेती करने लगे और फिर समय के साथ काफी कुछ बदल गया। तो हम इंसानों ने सबसे पहले खाना पकाना कैसे शुरू किया, आइए जानते हैं इसके बारे में और इसको समझने की कोशिश करते हैं। आज से लगभग कई 100 साल पहले अफ्रीका के जंगलों में इंसानों का जन्म हुआ था। हालांकि इनका जन्म तो इस अफ्रीका के जंगल में हो तो जरूर गया, लेकिन इनका अभी रहन सहन और लाइफस्टाइल कुछ भी एक प्रॉपर वे में नहीं था। फिर हम ये कह सकते हैं कि उनके अंदर इतनी समझ नहीं थी कि उन्हें कैसे रहना है, कैसे खाना है, क्या पहनना है और बाकी चीजों की समझ थी ही नहीं। ये जानवरों को मारते थे और उनका कच्चा मांस खा जाते थे और अपना पेट भरते थे। ये लोग उन जानवरों को मारने के लिए पहले तो पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन जब थोड़ा इन्होंने और डेवलप किया तो इन्होंने लकड़ी और पत्थर के नुकीले हथियार बनाने शुरू कर दिए, जिससे ये उन जानवरों का शिकार करते थे और उन्हें मारकर अपनी भूख मिटाते थे। ऐसा बताया जाता है कि एक बार जंगल में बहुत भयंकर आग लग गई थी, जिसमें बहुत सारे जानवर जलकर मर गए। और इस आग के बाद इन लोगों ने देखा कि बहुत सारे जानवर इस आग में जल गए हैं। तो इन लोगों ने इन जानवरों को एक बार खाने के बारे में सोचा और इस तरह से इंसानों ने सबसे पहले भुने हुए जानवर खाए, जिसे खाने के बाद इन्हें इसका टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा लगा और इस तरह से इन्हें जानवरों को भून के खाने के बारे में पता चला। लेकिन अब इसके बाद इन्हें दोबारा ऐसा खाना खाने के लिए आग लगाने की जरूरत महसूस हुई, लेकिन इन्हें यह समझ नहीं आया कि आग लगाई तो लगाई कैसे जाए। और इसके कुछ समय बाद इन्होंने देखा कि दो पत्थरों को आपस में टकराने से चिंगारी निकल रही है, जिससे इन्होंने फिर इन पत्थरों को आपस में रगड़कर आग जलाना सीख लिया और जानवरों को अब ये भून कर खाने लगे। इस तरह से इन्होंने आग की भी खोज कर ली। अब इन्होंने धीरे धीरे डेवलपमेंट की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया और इन्होंने अब अलग अलग रहने की बजाय एक साथ झुंड में रहना शुरू कर दिया। लेकिन एक साथ झुंड में रहने के साथ साथ अब ज्यादा खाने की भी इन्हें जरूरत पड़ने लगी, जिसके लिए इन्होंने फिर एक बार झुंड बनाकर जानवरों का शिकार करना शुरू किया। लेकिन ज्यादा लोगों के होने की वजह से अब जानवरों के शिकार भी बढ़ गए, जिसकी वजह से एक समय ऐसा भी आया जब जंगलों में जानवरों की संख्या कम होने लगी और अब इन लोगों के सामने अपनी भूख मिटाने का बहुत बड़ा चैलेंज सामने आ गया, जिसके लिए इन्होंने फिर दूसरी चीजों के बारे में सोचा, क्योंकि कल को अगर ये जानवर खत्म हो गए तो फिर ये खाएंगे क्या। इनके सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया और इसी सवाल का हल ढूंढने के लिए अब इन्होंने कुछ अलग तरह से सोचना शुरू किया, जिसकी वजह से खेती की शुरुआत हुई। अगर हम मेसोपोटामिया की सभ्यता को उठाकर देखें तो उसके बारे में पढ़ने से और वहां की मिली तस्वीरों से हमें यह पता चलता है कि ये लोग खेती के बारे में जानते थे और खेती करते भी थे। खेती के लिए ये जानवरों का इस्तेमाल करते थे और टाइम के साथ फिर धीरे धीरे और भी डेवलपमेंट हुई और इन्होंने और भी कई चीजें सीखी। इसीलिए जिसने भी कहा है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, बिल्कुल ठीक कहा है। जब तक हमारे सामने कोई जरूरत खड़ी नहीं होती है, तब तक हम उसके विकल्प के बारे में नहीं सोचते। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, जरूर हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको हमारे द्वारा इंसानों के बारे में दी गई जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।